उत्तेजनशीलता के बाद अगली जो हेडिंग आती है वो आती है जैव विविधता। जैव विविधता क्या आती है लाला? जैव विविधता आती है। अगली जो हेडिंग आती है वो जैव विविधता आती है उत्तेजनशीलता के बाद। और सजीवता के लक्षण में जो उत्तेजनशीलता जो लास्ट हेडिंग हमारी बच गई थी उस हेडिंग को मैंने करा दिया और उस हेडिंग के बाद जैव विविधता आती है। इस जैव विविधता का इस चैप्टर में बहुत ही उपयोग है। जैव विविधता के बारे में मैंने एक लेक्चर जो था, फर्स्ट लेक्चर था, पार्ट 1 था इस चैप्टर का, उसमें भी बताया था, लेकिन यहां पर हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, जैव विविधता का जो अर्थ होता है जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता होता है। क्या होता है? जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता, पाई जाने वाली भिन्नता या विशेषता, पाई जाने वाली भिन्नता क्या होता है? जीवों में पाई जाने वाली जो भिन्नता होता है वो जैव विविधता का अर्थ होता है। मैंने पहले बताया था कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक जाति निवास करती हैं अलग अलग। अब ऐसा तो है नहीं भाई साहब, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे अकेला मैं ही जीव हूं, ऐसा तो है नहीं। मेरे जैसे हजारों करोड़ों की संख्या में जीव है ना। तो हमारी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों की संख्या में जीव उपलब्ध है। अब जब लाखों करोड़ों की संख्या में जीव उपलब्ध है तो ऐसा तो है नहीं ये मैं रहा, ये और रहा, तो दोनों में समान समान विशेषता है नहीं, अलग अलग भिन्नता इसमें पाई जाएगी। दोनों में अलग अलग भिन्नता पाई जाएगी, यानी प्रत्येक जीव इस धरती पर है, उन प्रत्येक जीवों में अलग अलग विशेषता है, अलग अलग भिन्नता है। तो इसी का मतलब है जैव विविधता, यानी कि इस धरती पर जो जीव पाए जा रहे हैं उन धरती पर पाए जाने वाले जीवों में अलग अलग विशेषता पाई जा रही है, इसका मतलब रहा जैव विविधता। इतनी सी बात जब आप डन करते हो, इतनी सी बात डन की। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर हमारी किस पर बच्चा? पृथ्वी पर कितने जीव पाए जाते हैं? लगभग हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.7 किससे लेकर बच्चा 1.8 मिलियन से लेकर जातियां क्या करती हैं? जातियां बच्चा क्या करती हैं? अरे बच्चा क्या बोला मैंने? जातियां क्या करती हैं बच्चा? निवास करती हैं। अरे प्यारे बच्चा क्या करती हैं? निवास करती हैं हमारी पृथ्वी पर। वैज्ञानिकों के अनुसार 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक जातियां क्या करती है बच्चा? निवास करती हैं। मैंने क्या बोला प्यारे बच्चा? रहती हैं। अब जब इतनी जातियां रहती हैं तो इनमें पाई जाने वाली, इनमें भिन्नता पाई जा रही होंगी कहीं ना कहीं, इनमें क्या पाई जा रही होंगी? भिन्नता। और जब भिन्नता पाई जा रही है तो यही तो क्या कह रहे हैं हम? जैव विविधता। अरे जब हमारी पृथ्वी पर इतनी जातियां पाई जा रही है और इन जाति जीवों में अलग अलग विशेषता और भिन्नता पाई जा रही है, इन भिन्नता ही तो हम विविधता कह रहे हैं, जैव विविधता कह रहे हैं। अब लगा इन भिन्नता पाई जा रही है जीवों में, जाति के जीवों में। अब करोड़ों की संख्या में जीव उपलब्ध हैं हमारी पृथ्वी पर, और जब करोड़ों की संख्या में जीव उपलब्ध है तो इन जाति जीवों को पहचानने में, इन जाति जीवों को क्या करने में लगा? पहचानने में। अरे बच्चा किसमें? पहचानने में क्या होती है? असुविधा होती है। अरे बच्चा क्या होती है? असुविधा होती है। प्यारे बच्चा क्या होती है? असुविधा। और जब असुविधा होगी, जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं, असुविधा होती है, क्या होती है? असुविधा होती है। एक मैं उदाहरण लेता हूं लाला, एक चिड़िया है, सामान्य उदाहरण चिड़िया। हमारे भारत में इस सामान्य जो चिड़िया है, भारत में इसको क्या बोला जाता है? गौरैया। गौरैया बोला जाता है इस चिड़िया को। अंग्रेजवासी जो होते हैं ना, अंग्रेजवासी लाला, इस चिड़िया को अंग्रेजवासी जो होते हैं, अंग्रेजवासी इस चिड़िया को इस पैसे बोलते हैं। क्या बोला बच्चा? इस पैसे। लाला जापानवासी जो होते हैं, जापानवासी जो होते हैं इस चिड़िया को सुजनू बोलते हैं, सुजनू बोलते हैं। और स्पेन वासी जो होते हैं इस चिड़िया को, स्पेन जो वासी होते हैं वो भाई साहब इसको परियल बोलते हैं, परियल बोलते हैं। अब भाई साहब एक चीज बताओ, चिड़िया एक ही है और नाम कितने के यहाँ के?
अंग्रेजवासी, स्पेन से बोल रहे हैं जापानवासी, सुजनू बोल रहे हैं स्पेनवासी, परियल बोल रहे हैं। यानी कि एक चिड़िया को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। तो वैज्ञानिकों ने क्या क्या दिमाग लगाया कि क्यों ना इस एक ही चिड़िया को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक ही नाम दे दिया जाए, है ना भाई। मैं भारत का आदमी हूं, मैं स्पेन में गया, मानो स्पेन में गया, अब मैं स्पेन में गया या जापान में गया, अब जब मैं जापान में जाऊंगा वहां मुझे एक चिड़िया, यानी हमारे भारत में से गौरैया कहा जाता है, मैंने कहा भाई साहब चिड़िया, तो स्पेन वासी सोचेंगे यार क्या बोल रहा है, ये जीव को अलग नाम ले रहा है। फिर वो ज्ञान देंगे कि नहीं भाई साहब, इसको चिड़िया नहीं बोलते, इसको सुजनू बोलते हैं, वहां की भाषा के अनुसार ये सुजनू सही है। इन जीवों को पहचानने में असुविधा महसूस हुई। फिर वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना अंतरराष्ट्रीय लेवल पर प्रत्येक जीव और प्रत्येक पादप का नाम कुछ अलग अलग रख दिया, कुछ एक ही रख दिया जाए, जिससे इन जीवों को पहचानने में असुविधा ना हो। तो जैसे कि समुद्र में रहने वाली जो मछली है ना, समुद्र में रहने वाली जो मछली, तारा मछली हुई, जेल फिश हुई, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, मछली बोलते हैं। लेकिन इन सभी को मछली कहना हमारी बहुत बड़ी भ्रामकता है। इन सभी भ्रामकताओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक भाई साहब ने दिमाग लगाया, और वैज्ञानिक भाई साहब ने दिमाग लगाकर एक पद्धति दी। नामकरण की क्या दी बच्चा, नामकरण की बच्चा क्या दी, पद्धति दी। नामकरण की दो पद्धति दी। कितनी पद्धति दी, दो पद्धति। वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाकर नामकरण की कितनी पद्धति दी, लगा नामकरण की बच्चा दो पद्धति दी। कितनी पद्धति दी बच्चा, दो पद्धति बच्चा दी। अब जब दो पद्धति दी तो एक पद्धति दी पादपों के लिए, पादपों के नामकरण के लिए, और एक पद्धति दी जंतुओं के नामकरण के लिए, है ना, जंतुओं के लिए। अब पादपों के लिए, इसमें जैसे कि बहुत सारे हम उदाहरण लेंगे। पादपों के लिए पढ़ेंगे, अब हम पादपों के लिए क्या पढ़ रहे हैं, नामकरण की पद्धति पादपों के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं बच्चा, पादपों के लिए। इसमें पादपों के लिए एक पद्धति दी गई, जिस पद्धति का नाम है ICBN। प्यारे बच्चा क्या कहा मैंने, इस पद्धति का क्या नाम है, ICBN, जो पादपों के लिए दी गई। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल, बच्चा क्या बोला मैंने, बच्चा बोला इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल। लाला बच्चा क्या बोला, प्यारे बच्चा क्या बोला, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बच्चा क्या बोला प्यारे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बच्चा क्या बोला प्यारे बच्चा, ध्यान देना, बच्चा क्या बोला, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आई का मतलब इंटरनेशनल, सी का मतलब कोड, बॉटनिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये ICBN की फुल फॉर्म है। जैसे कि पादप, गेहूं का एक पादप है बच्चा, गेहूं का एक पादप रहा है ना, गेहूं का एक पादप है, इसको मैं इधर लिख देता हूं, ICBN, पादपों के नामकरण के लिए एक पद्धति दी गई जिसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। जैसे गेहूं का एक पादप है तो इसका एक वनस्पतिक नाम रख दिया, इसका एक वैज्ञानिक नाम रख दिया, और वो वैज्ञानिक नाम रखा गया टिट्रिकम। बच्चा क्या रखा, टिट्रिकम स्टाइलम। अरे बच्चा क्या रखा, टिट्रिकम स्टाइलम। बच्चा क्या रखा प्यारे, टिट्रिकम स्टाइलम। आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है आम का, वो होता है मेंजीफेरा इंडिका। अरे क्या होता है बच्चा, मेंजीफेरा इंडिका होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका हुआ। चला, इस पर ऐसे ही वैगन का जो नाम होता है, वैगन का जो वैज्ञानिक नाम इन्होंने रखा, और वो रखा सोलेनम। क्या रखा बच्चा, सोलेनम मेलोजेनम। अरे बच्चा क्या रखा, मेलोजेना, सोलेनम मेलोजेना रखा, सोलेनम मेलोजेना। चला, टमाटर का जो वैज्ञानिक नाम इन्होंने रखा, टमाटर का जो वैज्ञानिक नाम इन्होंने रखा, वो रखा लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। बच्चा क्या रखा, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। या आते हम क्या कहते,
सोलेनम, अरे बच्चा क्या कहते हैं, सोलेनम एस्कुलेंटम, अरे क्या कहते हैं, सोलेनम एस्कुलेंटम। ठीक है बच्चा, इतनी सी बात बच्चा आपने डन की। इतनी सी बात जब डन करते हो, और भी बहुत सारे नाम हैं, बंद गोभी का नाम लिख लो, फूल गोभी का नाम लिख लो, तो और भी वैज्ञानिक नाम है, तो मैंने समझाने के लिए आपको इतना बता दिया। अब ये तो थी ICVM जो कि पादपों के लिए थी, ICVM पादपों के लिए। अब जंतुओं के लिए भी तो नामकरण की पद्धति थी, तो जंतुओं के लिए नामकरण की पद्धति थी, उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या था। जंतुओं के लिए वैज्ञानिकों ने नामकरण की पद्धति दी, और जंतुओं के लिए जो वैज्ञानिकों ने नामकरण की पद्धति दी गई। जंतुओं के लिए नामकरण की पद्धति क्या कौन सी दी गई थी? जंतुओं के लिए नामकरण की पद्धति दी गई थी ICZN। ICZN की जो फुल फॉर्म है वो है लला इंटरनेशनल, बच्चा क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, अरे बच्चा क्या है, जूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब इसमें जैसे कि जंतुओं के नामकरण के लिए, जंतु यानी हम यानी मनुष्य ले लें बच्चा, मनुष्य। अब मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम था वो था होमो सेपियंस, बच्चा क्या था, होमो, बच्चा था होमो सेपियंस, क्या था बच्चा, सेपियंस, होमो सेपियंस था। ऐसे ही लड़ा चूहे का नाम ले लो, जो चूहा है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटस, अरे बच्चा क्या है, रेटस। बच्चा इसमें नाम ले लो, सर्प का ले लो बच्चा, अरे बच्चा किसका ले लो, सर्प का ले लो, और सर्प का जो नाम है वो है बच्चा नाजा। सर्प का जो वैज्ञानिक नाम है बच्चा वो है नाजा। अरे क्या है लाला, नाजा। ये वैज्ञानिक नाम इन्होंने रखे। इन पद्धति के अनुसार इन जंतुओं के लिए एक पद्धति चलती थी जिसे कहते थे ICZN, और पादपों के लिए एक पद्धति चलती थी जिसे कहते थे ICVN। इन दोनों में नाम मात्र कोई फर्क है इसका। ठीक है बच्चा, इतनी सी बात आपने डन की। इतनी सी जब बात बच्चा आप डन करते हो तो आ गया था कि ये पद्धति का नामकरण किया कैसे जाता है। जो ये पद्धति हमारी चल रही है नामकरण की, इन पद्धति का जो नामकरण है वो किया कैसे जाता है, इन पद्धति का जो नामकरण किया जा रहा है वो किया कैसे जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो इनके नामकरण के लिए वैज्ञानिक भाई साहब ने एक नियमों की शब्दावली दी, और नियमों की शब्दावली के आधार पर इनका नामकरण किया जाता था। और नियमों की शब्दावली थी, उसमें नियम थे कि इन नियम के आधार पर ही किसी जीव का या किसी जीव का नामकरण दिया जाएगा। तो वो नियमों की शब्दावली हम लिखते, तो वैज्ञानिकों के द्वारा वो नियमों की शब्दावली जो थी वो 1961 में दी गई थी बच्चा। किस में दी गई थी बच्चा, 1961 में। लाला वैज्ञानिकों के अनुसार बच्चा नियमों की शब्दावली दी गई थी वैज्ञानिकों के अनुसार। बच्चा किसके अनुसार दी गई थी, वैज्ञानिकों के अनुसार। लाला वैज्ञानिकों के अनुसार लाला किसके अनुसार बच्चा, वैज्ञानिकों के अनुसार 1961 में नामकरण की बच्चा किसकी, नामकरण की एक पद्धति दी गई, नामकरण की एक शब्दावली दी गई, नामकरण की एक शब्दावली दी गई, और उस नामकरण की शब्दावली प्रस्तुत की गई थी विभिन्न वैज्ञानिकों ने मिलकर, और उस शब्दावली को दी। उस शब्दावली के अनुसार क्या था बच्चा, उस शब्दावली के अनुसार यह था कि नामकरण की पद्धति, जीवों का जो नामकरण है वो दुनाम पद्धति के अनुसार किया जाएगा। किस पद्धति के अनुसार किया जाएगा बच्चा, जीवों का जो नाम है उस पद्धति का पहला पॉइंट था जीवों का, उस शब्दावली का जो पहला पॉइंट था वो जीवों का नामकरण। बच्चा किसका नामकरण, जीवों का नामकरण दुनाम पद्धति के अनुसार, किस पद्धति के अनुसार बच्चा, द्विनाम पद्धति के अनुसार किया जाएगा। बच्चा मैंने क्या बोला, द्विनाम पद्धति के अनुसार किया जाएगा। अब किया जाएगा, द्विनाम पद्धति क्या थी भाई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट जो था इन्होंने दिया वो दिया कि जीवों का जो नाम है ना, जीवों का नाम, द्विनाम पद्धति का अर्थ पढ़ेंगे हम, बाद में पढ़ेंगे द्विनाम के, इस चीज के बाद में द्विनाम में आ रही है। जीवों का नामकरण, जीवों का क्या बच्चा, नामकरण, अरे बच्चा क्या बोला मैंने, जीवों का जो नामकरण है
वो लैटिन भाषा में होगा। अरे किस भाषा में होगा बच्चा? लैटिन भाषा में होगा। जीवों का नामकरण किस भाषा में होगा बच्चा? लैटिन भाषा में होगा। तीसरा जो पॉइंट था वो था कि जीवों का जो नामकरण है, जीवों का नामकरण, अरे बच्चा का जीवों का नामकरण जो होता है, जीवों का जो नामकरण होता है वो यह होता है, पहले जीवों का नामकरण इस पद्धति में, जीवों का जो नामकरण है वो इस पद्धति में है, इस शब्दावली में जो वैज्ञानिकों ने दी थी, इस पद्धति में बच्चा दो पदों में होता है। कितने पदों में होता है बच्चा? दो पदों में। जीवों का जो नामकरण होता है इस पद्धति में दो पदों में होता है। अब दो पदों में होने का क्या मतलब है? दो पदों में होता है। पहला पद या पहले वंश का नाम लिखा जाता है, वंश का नाम, पहले वंश का नाम लगा कैपिटल लेटर, या हम लिख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, क्या लिख सकते हैं बच्चा? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है वंश का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। बच्चा किस में लिखा जाता है? बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। बच्चा किस में लिखा जाता है? बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। और बाद में जैसे कि मैंने बताया वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताया होमो, क्या बताया बच्चा? होमो सेपियंस। क्या बताया? सेपियंस। होमो सेपियंस बताया कि नहीं बताया? और होमो सेपियंस जब बताया तो इसमें होमो क्या है? इसमें लगा होमो है वंश। अरे क्या है बच्चा? वंश। आगे चल के सब चीज पढ़ेंगे बच्चा। और इसमें सेपियंस है वो है लगा जाति। सेपियंस क्या है? जाति। तो मैंने क्या लिखा? जीवों का नामकरण इस पद्धति में दो पदों में किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? एक तो होमो वंश में किया जा रहा है, एक जाति में किया जा रहा है, सेपियंस। ठीक है, दो पद है क्या? है दो पदों में किया जाता है। पहले वंश का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, और जाति का जो नाम होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला, जाति का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के किसके बच्चा? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के रूप में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है मतलब? छोटे अक्षरों के रूप में लिखा जाता है बच्चा, छोटे अक्षरों के रूप में लिखा जाता है। इतनी सी बात आप नोट कीजिए, इतनी सी बात लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चा 11th क्लास के प्यारे बच्चा, इतनी सी बात आपने डन की। जब इतनी सी बात आप डन करते हो प्यारे बच्चा, जब इतनी सी बात आपने डन की तो और भी पॉइंट है इसमें, और भी पॉइंट कैसे हैं? चौथा जो पॉइंट, ये बहुत बड़ा पॉइंट हो गया भाई साहब, और ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा। चौथा जो पॉइंट आता है, इसको मैं मिटा दूं भाई, इसको मैं मिटा दूं भाई, और इसको जब मैं मिटाता हूं तो ऐसे हो जाता है। अरे कैसे हो जाता है बच्चा? ऐसे हो जाता है, और ऐसे होने का मतलब यहां से साफ हो जाता है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है कि जीवों का जो नामकरण है ना, उसमें वंश में कुछ झोल है भाई साहब। और वंश में क्या झोल है कि जीवों का जो नामकरण है, जीवों का नाम, वैज्ञानिक जो नाम होता है ना, जीवों के नामकरण में वैज्ञानिक नाम जो होता है बच्चा, क्या नाम होता है बच्चा? प्यारे बच्चा क्या नाम होता है? वैज्ञानिक नाम। अरे बच्चा क्या होता है? वैज्ञानिक जो नाम होता है प्यारे बच्चा जो वैज्ञानिक नाम होता है वो तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। किस अक्षरों में लिखा जाता है? तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ये मेन पॉइंट है। आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, उसमें बताया गया कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। उसमें ऑप्शन दे रखे हैं मेंजीफेरा इंडिका। तो उन दोनों मेंजीफेरा इंडिका में फर्क है। एक तो वो सीधे अक्षरों में लिख रहा है, सीधे अक्षरों में क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। और एक तिरछे अक्षरों में लिख रहा है भाई साहब मेंजीफेरा इंडिका, तो वो आएगा तिरछे अक्षरों वाला। तो वैज्ञानिक नाम जो होता है, वैज्ञानिक नाम वो तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट आता है वो आता है जीवों के वैज्ञानिक नाम में, जीवों के नामकरण के वैज्ञानिक नाम में, या वैज्ञानिक नाम में, जीवों के वैज्ञानिक नाम में। बच्चा किस नाम में? वैज्ञानिक नाम में। वंश व जाति को अलग अलग, वंश व जाति को बच्चा क्या किया जाता है? अलग अलग क्या किया जाता है? रेखांकित किया जाता है। अरे बच्चा क्या किया जाता है? रेखांकित किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, रेखांकित कर दिया।
अब इसके बाद और पॉइंट हैं दो, और वो दो पॉइंट हैं, उनको आप एनसीईआरटी खोलकर देख लीजिएगा, तभी समझ में आएंगे वो दो पॉइंट। और बच्चा इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति। क्या पढ़ेंगे? द्विनाम पद्धति। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं द्विनाम पद्धति। तो आप हेडिंग लगाइएगा द्विनाम पद्धति। क्या पढ़ेंगे बच्चा? द्विनाम पद्धति। इसके बाद पढ़ेंगे हम द्विनाम पद्धति। किसने दी थी लगा द्विनाम पद्धति? आपको याद होगा किसने दी बच्चा? अरे बच्चा क्या नाम था उस वैज्ञानिक भाई साहब का? और अपनी उस पुस्तक थी उसकी, अरे बच्चा क्या थी? उसकी पुस्तक थी। अब पढ़ेंगे हम द्विनाम पद्धति। द्विनाम, बहुत दिनों से इस पद्धति का सिस्टम चला आ रहा था, द्विनाम पद्धति। बच्चा द्विनाम पद्धति हमने हेडिंग पढ़ी, द्विनाम पद्धति, ठीक है पद्धति बच्चा, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या है? इस पद्धति की जो खोज थी ना लगा, दो वैज्ञानिक भाई साहब थे। एक वैज्ञानिक भाई साहब थे जिनका नाम है, एक वैज्ञानिक भाई साहब थे जिनका नाम है, या ऐसे लिख लो, इस पद्धति की खोज, इस पूरा लिख लो, इस पद्धति की खोज, पद्धति की खोज गॉसपर्ड, गॉसपर्ड व, बच्चा क्या बोला मैंने? बच्चा बोला गॉसपर्ड व वहैन ने अपनी पुस्तक, बच्चा क्या बोला? अपनी पुस्तक। हम क्या पढ़ रहे हैं? द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति में हमने पढ़ा कि इस पद्धति की जो खोज थी ये गॉसपर्ड व वहानी ने अपनी पुस्तक पिनॉक्सिया, अरे बच्चा क्या थी? पिनॉक्स थी, सॉरी पिनॉक्सिया बोल दिया मैंने, पिनॉक्स, उन अपनी पुस्तक पिनॉक्स में, अपनी पुस्तक किसमें बच्चा? अपनी पुस्तक पिनॉक्स में सन 1623 में, अपनी पुस्तक पिनॉक्स में सन 1623 में, अरे बच्चा किसमें सन में? सन 1623 में की इन्होंने खोज कर दी। लेकिन हुआ क्या, इनकी इस खोज का प्रकाशन नहीं हो पाया। द्विनाम पद्धति की जो खोज थी वो गॉडबर्ड व पिनॉक्स ने अपनी पुस्तक जो थी वो पिनॉक्सिया थी, उनकी पुस्तक पिनॉक्स थी, और पिनॉक्स ने सन 1623 में उन्होंने खोज कर दी। लेकिन उनकी इस खोज का क्या नहीं हो पाया? प्रकाशन नहीं हो पाया। और जब इनकी खोज का क्या नहीं हो पाया लगा? इनकी खोज का प्रकाशन, अरे बच्चा क्या बोला मैंने? प्रकाशन नहीं हो पाया, प्रकाशन नहीं हो पाया। अब जब इनकी खोज का प्रकाशन नहीं हुआ तो एक वैज्ञानिक भाई साहब हुए, और एक वैज्ञानिक भाई साहब कौन थे? एक वैज्ञानिक भाई साहब थे कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने, उस कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक भाई साहब, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने, इस वैज्ञानिक ने इनकी इस खोज का प्रकाशन, किस खोज का? द्विनाम पद्धति की खोज का जो प्रकाशन है, द्विनाम पद्धति की खोज का जो क्या है बच्चा? जो प्रकाशन है वो अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी भाई साहब, इनकी खोज का जो प्रकाशन है वो अपनी क्या लगा? अपनी क्या बच्चा बोले? अपनी बच्चा बोल, अपनी क्या बच्चा? पुस्तक, अपनी पुस्तक। और इनकी पुस्तक कौन सी थी बच्चा? इनकी पुस्तक थी सिस्टोमानेश्वरी। बच्चा क्या थी? बच्चा क्या बोला? सिस्टोमानेश्वरी। इनकी पुस्तक थी सिस्टोमानेश्वरी। और इस सिस्टोमानेश्वरी पुस्तक में इन्होंने इनकी खोज का, इन्होंने यानी कैरोलस लिनियस ने इनकी यानी गोल्डपर्स और वहानी की खोज का प्रकाशन किया बच्चा, खोज का प्रकाशन किया। और प्रकाशन कब किया लगा? सन 1758 में। और इन भाई साहब ने खोज कब की कर दी? सन 1623 में। तो बहुत अंतर हो गया। तो तब इनकी खोज का पता चला कि द्विनाम पद्धति दी इन्होंने इनकी खोज का क्या नहीं हो पाया? जब प्रकाशन नहीं हो पाया। एक वैज्ञानिक भाई साहब पैदा हुए कैरोलस लिनियस, इन वैज्ञानिक भाई साहब ने अपनी पुस्तक में, सिस्टोमानेश्वरी अपनी पुस्तक में इनकी खोज का प्रकाशन किया। और इस कारण कैरोलस लिनियस भाई साहब को, कैरोलस लिनियस जो नामक जो वैज्ञानिक भाई साहब थे, इनको कैरोलस लिनियस नामक वर्गीकरण का पिता का सम्मान प्राप्त हुआ। वर्गीकरण के पिता का सम्मान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बच्चा? वर्गीकरण के पिता का सम्मान क्या हुआ बच्चा? प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चा मैंने क्या हुआ?
प्यारा बच्चा क्या बोला मैंने, प्राप्त की कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक भाई साहब को वर्गीकरण के पिता का सम्मान प्राप्त हुआ। किस लिए? क्योंकि इन्होंने इस खोज का प्रकाशन कर दिया अपनी पुस्तक सिस्टेमानेश्वरी में 1758 में कर दिया। तो और दुनाम पद्धति की खोज का प्रकाशन कर दिया। ये तो रही इसकी खोज के बारे में सिस्टम रहा। अब इस दुनाम पद्धति में होता क्या है, तो इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का जो नामकरण है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का जो नामकरण है वो 2 चरणों में होता है। इस पद्धति के अनुसार हम यहाँ लिख रहे हैं भाई साहब, इस पद्धति के अनुसार बच्चा क्या बोला, इस पद्धति के अनुसार बच्चा क्या कहा, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम, प्रत्येक किसका नाम बच्चा, जीव का नाम। अरे बच्चा क्या बोला, जीव का नाम बोला मैंने। जीव का नाम जो होता है वो 2 पदों में लिखा जाता है, 2 पदों में लिखा जाता है। अब देखेंगे कि 2 पदों में कैसे लिखा जा रहा है। भाई बोल तो दिया कि इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का जो नाम है वो कितने पदों में लिखा जा रहा है, 2 पदों में। अब हम भाई हमको कैसे पता चलेगा 2 पदों में लिखा जा रहा है, तो उसके लिए हम उदाहरण लेंगे। जैसे कि प्यारे बच्चा क्या कहा मैंने, जैसे कि, इसको मैं मिटा दूं भाई, इसको मैं मिटा रहा हूं भाई। जैसे कि आप उदाहरण लेंगे, और उदाहरण क्या लिया प्यारे बच्चा, उदाहरण लिया प्यारे बच्चा जैसे कि एक नाम है होमोसेपियंस, हम वही उदाहरण लें, घिसा पिटाएगा। जैसे कि होमो, नाम लिया हमने होमोसेपियंस, होमोसेपियंस से एक नाम लिया लगा। इसमें होमो रहा वंश, इसमें जो वंश है वो रहा होमो, और इसमें जो जाति है, इसमें क्या है प्यारे बच्चा, इसमें जो जाति है वो रही सेपियंस, इसमें जो जाति है वो रही बच्चा सेपियंस। तो होमोसेपियंस, तो 2 पद हो गए कि नहीं हो गए, एक तो वंश का, एक जाति का, 2 पद हो गए। और यदि आपको वैज्ञानिक नाम ऐसे चाहिए, जैसे कि मोर का हो गया, हाथी का हो गया, तो बहुत सारे वैज्ञानिक नाम है। तो मैंने ये जो आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है, इस फोटो में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस फोटो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो एक फोटो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इनको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है जी, इतनी सी बात हुई आपकी। ठीक है, अब इनके बाद जो हेडिंग आती है वो आती है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के पिता कौन है, वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस, अभी बताया था मैंने। वर्गीकरण के जो पिता है वर्गीकरण, अरे बच्चा क्या बोला मैंने, वर्गीकरण के पिता। और वर्गीकरण के जो पिता है भाई, वर्गीकरण के पिता है भाई कैरोलस लिनियस। इनको सम्मान प्राप्त हुआ वर्गीकरण के पिता का, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने तबाही मचा दी थी भाई साहब। ये वैज्ञानिक खतरनाक भाई साहब साबित हो गया था। दूसरे चैप्टर में इन्होंने तबाही मचा रखी है, इसी का नाम गूंजता है उस चैप्टर में। तो कैरोलस लिनियस वर्गीकरण के पिता है। वर्गीकरण कहते किसे हैं, वर्गीकरण कहते किसके, वर्ग क्या मिलकर वर्गीकरण बना है भाई साहब। ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, तो कहीं ना कहीं वर्गीकरण होता है। तो वर्गीकरण की एक सामान्य जो परिभाषा है, जो सामान्य परिभाषा मैंने निकाली, और वो सामान्य परिभाषा आपकी एनसीईआरटी में शायद ही दे रखी होगी, मुझे लगता है। मैंने जो इसकी परिभाषा निकाली वो निकाली लगा जीवों को, वर्गीकरण की जो परिभाषा निकाली वैसे ही बता रहा हूं, अगले लेक्चर में पूरा बताऊंगा कि जीवों को समानता और असमानता के आधार, समानता और असमानता मानता के आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित करने की, छोटे छोटे वर्गों या समूहों में, छोटे छोटे वर्गों या समूहों में विभाजित लगा, छोटे छोटे वर्गों या समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया, विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चा, वर्गीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्गीकरण
कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? वर्गीकरण कहलाती है। आपकी एनसीईआरटी में ये परिभाषा नहीं दे रखी है। ये तो वर्गीकरण को समझाने के लिए कि जीवों को समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न विभिन्न वर्गों में और समूह में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है वो वर्गीकरण कहलाती है। ठीक है बच्चा, अगला जो लेक्चर आएगा वो पूरा वर्गीकरण पे आएगा। वर्गीकरण के बारे में समझेंगे, वर्ग की समवर्ग क्या है, संध क्या है, कुल क्या है, गण क्या है, तो उस पूरा लेक्चर जो है वो कल आएगा। आप इस यहां तक पढ़िए, मस्त रहिए, मस्त होके पढ़िए और किसी बात की टेंशन डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। पढ़िए, खुश रहिए, यही आशा है।